एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी।